या फिर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर डिटेक्शन है तो सिटी स्कैन करवाया जाता है। किसी को बैकबोन में इश्यूज हैं, रीढ़ की हड्डी में कोई मसाइल है तो उसको अक्सर सिटी स्कैन और एमआरआई के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपने मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर कंट्रास्ट कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि आपको डाई डाली जाती है आपके जिस्म में। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके छोटे छोटे सवालात जो कि डायबिटीज से रिलेटेड हैं, चाहे वो डायबिटीज की प्रिवेंशन के हवाले से हो, उसकी केयर के हवाले से हो या उसकी एजुकेशन के हवाले से हो, तो डायबिटीज टेलीकेयर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सिर्फ समझता है बल्कि निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। आप लोगों का ये एक सवाल जिसको मैंने मुनासिब समझा कि हम वीडियो के जरिए इसका जवाब दें, वो ये है कि वो लोग जो कि डायबिटिक भी हैं और वो किसी भी वजह से सिटी स्कैन या एमआरआई के प्रोसेस में गुजरते हैं, तो उनको अक्सर कहा जाता है कि पहले आप जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लें और इसके बाद उनको सिटी स्कैन और एमआरआई अलाउ होता है। तो वो क्या छोटी छोटी टिप्स हैं या वो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो डायबिटीज पेशेंट्स पे लगाई जाती हैं बिफोर अंडरगोइंग सिटी स्कैन और एमआरआई। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी मरीज किसी भी वजह से सिटी स्कैन या एमआरआई के प्रोसेस से गुजरता है तो उसको लाजमी इन टिप्स को फॉलो करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अगर हमें रिमोट एरिया से सुन रहे हैं तो बेसिकली सिटी स्कैन जो है वो एक बड़ा एक्सरे या बड़ा अल्ट्रासाउंड कहलाता है, जो कि किसी भी बीमारी की एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, चाहे वो कोई फेफड़ों की बीमारी हो, चाहे कोई हमें डिटेल्ड गुर्दों की एनालिसिस करनी हो या फिर कोई बोन को जो है वो चेक करना हो, यानी कि हड्डी की डिटेल्ड हमें तफसीली मुआयना करना है, या फिर अल्लाह ना करे किसी को कैंसर डिटेक्शन है तो सिटी स्कैन करवाया जाता है। किसी को बैकबोन में इश्यूज हैं, रीढ़ की हड्डी में कोई मसाइल है तो उसको अक्सर सिटी स्कैन और एमआरआई के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारी वजूहात है जिसको हम एनालिस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये टॉपिक भी नहीं है। टॉपिक हमारा ये है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को किन चीज़ों, सबसे पहली बात तो ये है कि सिटी स्कैन करवाने से पहले अगर तो आपको ये डॉक्टर से ज़रूर लिखवा लें कि आपको कंट्रास्ट वाला करवाना है या विदाउट कंट्रास्ट करवाना है। अगर तो सिटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट है तो उसमें किसी किस्म की फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। और अगर कंट्रास्ट कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि आपको डाई डाली जाती है आपके जिस्म में और वो जो है वो खून की शरियानों के गिर्द जो है वो जाती है और जिस जगह पे उसने हमें डायग्नोज करना होता है तो वो उस तरीके से जब कलर इमेजेस आती हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीजें रूल आउट हो जाती हैं। तो अगर तो कंट्रास्ट के साथ आप सिटी स्कैन करवाना है तो हर पेशेंट को फास्टिंग तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए एनपीओ रहना पड़ता है, उसे बगैर खाए पिए रहना पड़ता है। सिर्फ डायबिटिक की बात नहीं हो रही, ये तमाम लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और अगर आप एमआरआई करवा रहे हैं तो इसमें कोई भी फास्टिंग की जरूरत नहीं है। अब अगर आपके डॉक्टर ने आपको हिदायत की है कि सिटी स्कैन विद कंट्रास्ट कराना है तो आपने 4 से 6 घंटे की फास्टिंग करनी है। इसके अलावा वो तमाम डायबिटिक पेशेंट जो कि मेटफॉर्मिन की टैबलेट पे हैं, मेटफॉर्मिन जो है वो मुख्तलिफ मेडिकेशंस जिसमें आमतौर पे ग्लूकोफेज या न्योडेपार या फिर दूसरी मेडिसिन की कॉम्बिनेशन जिसमें भी आपको मेट का वर्ड यूज होता है, MET, उसके अंदर मेटफॉर्मिन मौजूद होती है। हर वो डायबिटिक पेशेंट जो कि सिटी स्कैन का प्रोसेस करवा रहा है कंट्रास्ट वाला, यानी कि उसको डाई इंजेक्ट होगी, उसको चाहिए कि पहले तो अपने डॉक्टर से मिल ले और ये बात जहन में रखे कि मेटफॉर्मिन की टैबलेट 48 घंटे पहले और 48 घंटे प्रोसीजर के बाद आपने मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल नहीं करना है। दिस इज द, क्योंकि अक्सर लोगों को अर्जेंट सिटी स्कैन कराना होता है लेकिन वो सिटी रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उनको कह रहे होते हैं कि नहीं आपको डायबिटीज है और आपका ये मसला है या वो मसला है। पहले अपने डॉक्टर से तो घबरा जाते हैं हमारे पेशेंट्स कि पता नहीं मेरे साथ क्या है, या मुझे शुगर हो गई है तो पता नहीं मेरे शुगर के साथ ऐसा क्या मसला है कि मुझे मना कर दिया है कि सिटी स्कैन नहीं होगा अभी।
तो 48 घंटे पहले आपकी मेटफॉर्मिन की टैबलेट बंद हो जाएगी और प्रोसीजर के 48 घंटे के बाद तक वो बंद रहेगी। इसकी वजह ये होती है कि वो मेटफॉर्मिन जो है वो कंट्रास्ट एजेंट्स, यूजुअली आयोडीन वगैरह होता है या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करता है और काम करने की सलाहियत को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसी सूरत हाल। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन रिलेटेड टू डायबिटीज मना नहीं है। तो आप इस प्रोसीजर को करवाने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट से जरूर मिल लें। और अगर आपका डायबिटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो अगेन एक ही बात बार बार कहती हूँ कि डायबिटीज टेलीकेयर की ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों के लिए मौजूद हैं। यू कैन जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट विद इन 12 to 24 आवर्स आपको स्लॉट दे दिया जाता है ताकि आप एक डिटेल डिस्कशन करके अपनी मेडिसिन को या किसी भी कोई भी प्रॉब्लम डायबिटीज से रिलेटेड है उसको सेट करवा सके। सो मेडिकेशन को मेटफॉर्मिन नहीं है। अब मुंह में अब सवाल ये है कि अगर कोई मेटफॉर्मिन पे है तो वो डायबिटीज को कैसे मैनेज करेगा, तो वो आपका डॉक्टर प्रॉपर बताएगा। लेकिन इससे आपकी, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं और कंट्रोल्ड हैं, तो अगर आप 2-4 दिन मेटफॉर्मिन नहीं लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आपकी कंट्रोल नहीं रहती है और सिर्फ मेटफॉर्मिन पे ही कंट्रोल थी तो फिर आपका डॉक्टर आपको अल्टरनेटिव मेडिकेशंस पे स्विच कर देगा। जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अकॉर्डिंगली ही इंसुलिन लगाते रहेंगे। उसके साथ साथ तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को ये हिदायत की जाती है कि वो सिटी स्कैन के प्रोसीजर से पहले पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, ताकि एक तो स्ट्रेस लेवल एक प्रोसीजर का है, दूसरा फास्टिंग 6 घंटे की होती है, तो हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों की क्वेरीज जो हैं वो हल हो गई हैं। तो बहुत ख्याल रखिए, कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए हमें, फ्री कंसल्टेशन में आप जो है वो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं। डायबिटीज टेलीकेयर आपको हर सवाल का जवाब देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।